आज़ादी की जंग से ही यह धरती क्रांतिकारी रही है और फिर 70 का दशक आता है। देश परिवर्तन की एक बयार से गुजर रहा था और इसके बाद देश में राजनीति और अपराध दोनों की बुनियाद बनी जाति। इस वक्त में जेपी की संपूर्ण क्रांति ने देश को हिला दिया था। छात्र कॉपी किताब जलाकर इस आंदोलन में कूद पड़े थे। छात्र नेताओं ने हिंदुस्तान को बदलने की ठान ली थी। बिहार के कॉलेज में यही चल रहा था, जहां लंगट सी कॉलेज में जाति के हिसाब से वर्चस्व कायम करने की होड़ लगी थी। 80 के दशक में मुजफ्फरपुर का लंगट सी कॉलेज और यूनिवर्सिटी हॉस्टल अंडरवर्ल्ड के वर्चस्व की लड़ाई का मुख्यालय बन गया था। बेगूसराय से आकर सम्राट अशोक ने यहाँ बादशाहत कायम की थी। 1995 तक मिनी नरेश, चंदेश्वर सिंह, छोटन शुक्ला और खुद सम्राट अशोक की लाशें बिछ गई थी। ये अंडरवर्ल्ड का टर्निंग साल था। नेताओं के लिए मर्डर और बूथ कैप्चर करने के बदले अपराधियों ने खुद ही राजनीति में धाक जमाने की ठानी। 2020 के समय उत्तर बिहार शांत था। 90 के दशक के खूनी खेल से दूर, पर खून के छींटे फिर भी मौजूद थे। कहानी के सूत्रधार खत्म नहीं हुए। हाँ, रास्ते बदल गए हैं। उस समय मुन्ना शुक्ला अपनी पत्नी के लिए लालगंज सीट से ताल ठोक रहे थे। उधर लवली आनंद सुपौल से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। आप कहेंगे दोनों में क्या संबंध है? मुन्ना शुक्ला और लवली के पति आनंद मोहन दोनों ही गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के आरोपी थे। शुक्ला जी तो बरी हो गए, पर आनंद मोहन आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। 5 नवंबर 1994 की शाम मुजफ्फरपुर में डीएम की हत्या प्रतिक्रिया थी। ठीक एक दिन पहले अंडरवर्ल्ड डॉन कौशलेंद्र शुक्ला और छोटन शुक्ला की हत्या हुई थी और डीएम का मर्डर उन्हीं की शव यात्रा के दौरान हुई। ये वक्त बिहार की राजनीति में माफिया राज का स्वर्ण काल था। पिछले एपिसोड में हमने बाहुबली बृज बिहारी प्रसाद के बारे में चर्चा की थी। आज मैं इस एपिसोड में उसी समय के बाहुबली छोटन शुक्ला और मुन्ना शुक्ला के बारे में आपको बताऊंगा। बिहार में कई नेता ऐसे हैं जो अपने कामों के लिए नहीं बल्कि अपनी दबंगई के लिए जाने जाते हैं। प्रदेश में बाहुबलियों की दौड़ की चर्चा हमेशा होती रहती है। लोग आज भी उस दौर को याद कर कांप जाते हैं। इस कड़ी में उस समय के बाहुबली की भी चर्चा होगी जो जेल में डांस पार्टी कराता था, जिस पर बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री और बाहुबली बृज बिहारी प्रसाद की हत्या का अंजाम देने का भी आरोप लगा था। इस बाहुबली का नाम था मुन्ना शुक्ला। मुन्ना शुक्ला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के लालगंज विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला है। कहा जाता है राज्य और देश में मुन्ना शुक्ला का नाम बहुत ही फेमस है। और बिहार का एक बाहुबली नेता था जो मौजूदा सीएम नीतीश का करीबी रहा था, तो उसे पूर्व सीएम लालू यादव का जानी दुश्मन भी बताया गया। मुन्ना को लोग डॉन और दबंग जैसे कई उपनामों से पुकारते हैं। शुरुआती दिनों में इनका अपराध की दुनिया में कोई नाता नहीं था। भाइयों में छोटे होने के कारण मुन्ना के माथे पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। हालांकि भाई की हनक ने मुन्ना को रंगदार जरूर बना दिया था, फिर भी ये अपराध की दुनिया से दूर थे। लेकिन बाहुबली भाई की हत्या के बाद मुन्ना शुक्ला ने आपा खो दिया और हाथों में AK-47 उठा लिया। इस बाहुबली को भूमियार गैंगस्टर के तौर पर जाना जाता है। मुन्ना शुक्ला रामविलास पासवान और नीतीश कुमार दोनों के करीबी रहे। फिर दोनों ही पार्टियों से चुनाव जीतकर विधायक भी बने। मुन्ना ने राजनीतिक कद बढ़ाने के साथ रुतबा भी बढ़ाया, जिसके कारण वह जेल से भी चुनाव जीतता रहा। सूत्र बताते हैं कि मुजफ्फरपुर में 2 गुट थे। एक कौशलेंद्र शुक्ला और छोटन शुक्ला का गुट, जिसे बाहुबली राजपूत नेता आनंद मोहन सिंह की सरपरस्ती हासिल थी। वही दूसरा ओंकार सिंह का गुट, जिसे पिछड़ी जाति के बाहुबली नेता बृज बिहारी प्रसाद का समर्थन मिला था। इन दोनों गुटों में आए दिन जाति के वर्चस्व को लेकर गैंगवार होते थे। अगड़ी और पिछड़ी जातियों का जमीन हड़पना, हत्या करना, आगजनी करना, पूरा शहर दहशत में था। फिर सियासी सरपरस्ती में इन्हें पैसों का गेम दिखा। रेलवे और सरकारी ठेकों का खेल। दोनों गुटों को सपोर्ट मिला, हथियार मिले और फिर आए दिन शहर में फायरिंग होने लगी। पूरे मुजफ्फरपुर में ये रोज की कहानी थी। भूमिहार जमींदारों और नेताओं के इस गढ़ में 1990 के दशक में एक और बाहुबली उभर रहा था। इसका केंद्र था मुजफ्फरपुर का लंगट सी कॉलेज।
इस कॉलेज ने देश को कई IAS IPS अफसर दिए तो साथ में कई नामचीन राजनेता भी दिए थे। इसी कॉलेज में बारी बारी से पढ़ने पहुंचे 4 भाई, जिसमें से सबसे बड़े भाई कॉलेज में आने के साथ राजनीति का हिस्सा बना। उसका नाम था कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला। ये वो दौर था जब इसी कॉलेज में से जातियों में जंग चलती थी और इसी बीच में यहाँ के छात्र सियासी सरपरस्ती में गुनाह के रास्ते पर निकल जाते थे। छोटन शुक्ला ने भी गुनाह की गलियों में कदम रखा और बहुत जल्द सरकारी ठेकों का बेताज बादशाह बन गया। दूसरी तरफ आनंद मोहन विधायक बन चुका था और अब लोकसभा की ताक में था। जनता दल ने जब VP सिंह के मंडल कमीशन का साथ दिया तो आनंद मोहन ने जनता दल छोड़ दी और अपनी पार्टी बिहार पीपल्स पार्टी बनाई और इस पार्टी का कर्मठ नेता बना मुजफ्फरपुर में अंडरवर्ल्ड को जन्म देने वाला कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला। 4 दिसंबर 1994 को एक घटना घटी। उत्तरी बिहार में दहशत का पर्याय बने डॉन कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई। आने वाले विधानसभा में बिहार पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट छोटन शुक्ला और उसके 4 साथियों को रात करीब 10 बजे चांदनी चौक के पास AK-47 से भून दिया। वे केसरिया से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इसी क्रम में वहां से जनसंपर्क कर साथियों के साथ कार से लौट रहे थे। उनके साथ मरने वालों में लालगंज के जलालपुर निवासी रेवती रमन शुक्ला उर्फ चिकड़ू शुक्ला, समस्तीपुर के कल्याणपुर निवासी नारायण झा, पूर्वी चंपारण के केसरिया निवासी ओम प्रकाश सिंह थे, जबकि एक मृतक की पहचान नहीं हो सकी थी। ब्रह्मपुरा थाना के तत्कालीन सहायक अवर निरीक्षक रविंद्र कुमार के बयान पर अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकता दर्ज की गई थी। बाद में कुछ नामजद आरोपियों के विरुद्ध परिवाद दाखिल किया गया था। इस हत्या का आरोप लगा तत्कालीन शिक्षा राज्य मंत्री बृज बिहारी प्रसाद पर, लेकिन उत्तरी बिहार के डॉन की मौत ने उसका एक ऐसा उत्तराधिकारी पैदा किया जो आगे जाकर कोसी के इस बेल्ट में बेताज बादशाह बनने वाला था और बिहार की सरकार के साथ पैरेलल सरकार बनने वाला था। 5 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर में छोटन शुक्ला के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन चल रहा था। इसकी अगुवाई कर रहा था बिहार पीपल्स पार्टी का अध्यक्ष आनंद मोहन सिंह। आनंद के साथ उनकी पत्नी लवली यादव भी थी और छोटन शुक्ला के 2 भाई भी थे, मुन्ना शुक्ला और भुटकुन शुक्ला। आनंद मोहन ने प्रशासनिक अफसरों पर हमला करने के लिए लोगों को उकसाया, बत्ती लगी गाड़ियों को निशाना बनाने के लिए, और उसी वक्त गोपालगंज के DM जी कृष्णैया हाजीपुर में एक बैठक में हिस्सा लेकर लौट रहे थे। उनकी कार पर भीड़ ने हमला बोल दिया और FIR में दर्ज दस्ता के मुताबिक गोपालगंज के DM जी कृष्णैया को छोटन शुक्ला के बदमाश भाई अवधेश उर्फ भुटकुन शुक्ला ने 3 गोलियां मारी। इस सनसनीखेज मामले में पहली बार राजेश शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला का नाम पुलिस की डायरी में दर्ज हुआ। बड़े भाई छोटन शुक्ला की हत्या के बाद मुन्ना शुक्ला टूट गया और छोटन शुक्ला के गैंग में खलबली मच गई। तब मुन्ना शुक्ला अपराध की दुनिया में कदम रखने के लिए बेचैन हो गया और भाई के विरोधी खेमे के शूटरों की तलाश करने में लग गया। इसी क्रम में मुन्ना ने एक दिन ओंकार सिंह के 7 गुर्गों को गोलियों से भून दिया, जिस पर उसे उसके भाई की हत्या करने का शक था। हालांकि शुक्ला ब्रदर्स का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि बृज बिहारी प्रसाद अभी जिंदा था। बृज बिहारी प्रसाद को भी अंदाजा था कि मुन्ना शुक्ला उसकी जान का दुश्मन बना हुआ है, लिहाजा उसने अपनी फौज बड़ी कर ली। लेकिन एक दिन अगड़ी जाति के गैंगस्टर ने मिलकर पुलिस कस्टडी के बीच ही पटना के IGIMS में घुसकर बाहुबली बृज बिहारी प्रसाद को गोलियों से भून डाला। बिहार को हिला देने वाली इस वारदात के बाद सरकार में खलबली मच गई। इस घटना का आरोप बाहुबली सूरजभान सिंह, प्रकाश शुक्ला, राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला, मंटू तिवारी, भूपेंद्र नाथ दुबे, सुनील सिंह सहित अनुज प्रताप सिंह, सुधीर त्रिपाठी, सतीश पांडे, ललन सिंह, नागा, मुकेश सिंह और कैप्टन सुनील पर लगा। इस घटना के बाद अपराध की दुनिया में मुन्ना शुक्ला का एक बड़ा नाम बन चुका था। हालांकि बृज बिहारी हत्याकांड के सभी आरोपी जेल पहुंच गए। बृज बिहारी लालू राबड़ी के बेहद करीबी माने जाते थे और उनकी सरकार में मंत्री भी थे। बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड ने ही मुन्ना शुक्ला और लालू यादव को आपस में दुश्मन बना दिया।
साल 1999 में मुन्ना शुक्ला ने पहली बार निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए। वही साल 2001 में एक वीडियो सामने आया जिसमें मुन्ना शुक्ला हाथों में हथियार लिए लड़कियों के साथ नाच रहा था। इसके बाद 2002 में जेल में ही चुनाव लड़कर मुन्ना शुक्ला चुनाव जीत गए। वहीं साल 2005 के चुनाव और मध्यावधि चुनाव में जेडीयू के टिकट पर विधायक बने। साल 2009 में एक बार फिर से जेडीयू ने मुन्ना शुक्ला को मैदान में उतारा, लेकिन इस बार उन्हें मात मिली। उसके बाद मुन्ना शुक्ला ने साल 2010 में अपनी पत्नी अनु शुक्ला को लालगंज सीट से जेडीयू का टिकट दिलवाया और वह चुनाव जीत गई। साल 2012 में मुन्ना पर जेल में रहते हुए ही 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप लगे। इस दौरान मंत्री हत्याकांड में निचली अदालत ने मुन्ना को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने 2014 में उन्हें बरी कर दिया। फिर 2015 में एक बार फिर से चुनाव लड़ने उतरा, लेकिन सारे अरमानों पर पानी फिर गया। इसके बाद के सालों में उसे धीरे धीरे सभी पार्टियों ने किनारे पर ला दिया और अब एक माननीय केवल बाहुबली बचा था। जिस सीट पर 15 सालों से मुन्ना शुक्ला का वर्चस्व चलता था, उसे साल 2015 में धक्का पहुंचा। इससे पहले 2014 में वैशाली सीट से लोकसभा का चुनाव भी मुन्ना शुक्ला की पत्नी हार चुकी थी। कुल मिलाकर मुन्ना का वर्चस्व कम होने लगा था। यही वजह थी कि टिकट मांगने के बावजूद साल 2019 में किसी भी पार्टी ने मुन्ना शुक्ला को टिकट नहीं दिया। इसका असर ये हुआ कि मुन्ना शुक्ला एंड कंपनी पूरे इलाकों में नोटा का प्रचार करती रही और अपने खुद के भूमिहार वोट बैंक से अपील करते रहे कि वो चुनाव में नोटा का बटन दबाएं, जिसका असर भी देखने को मिला। मुन्ना शुक्ला को वैसे तो पूरी उम्मीद थी कि जेडीयू से टिकट हासिल कर लेगा, लेकिन उसे ना सिर्फ जेडीयू से निराशा हाथ लगी, बल्कि किसी और पार्टी ने भी मुन्ना को टिकट नहीं दिया और आखिरकार मुन्ना शुक्ला लालगंज सीट से निर्दलीय ही मैदान में उतर चुका है। फिलहाल आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।